नमस्ते एक्वेरियस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। Current feeling of your partner, monthly readings, 15 days reading, no contact, wait या move on, इन सारे टॉपिक पे रीडिंग्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट एंड वीडियो के सेक्शन में मिल जाएगी। अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए डिफरेंट टॉपिक्स पे हम रीडिंग करते हैं। मंथली रीडिंग्स, 15 डेज रीडिंग एंड मेनी अदर रीडिंग्स यहाँ पर अपलोड होती हैं। अब आपको एक और बात बतानी है कि अपने इंस्टाग्राम पेज पे, फेसबुक पेज पे और फेसबुक पे मैं रेगुलर अपलोड कर रही हूँ। इसमें रील्स आ गई, शॉर्ट स्टोरीज आ गई, मैसेजेस आ गए, करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर्स, आपका दिन कैसा रहेगा एंड बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आऊँगी आने वाले दिनों में। तो आपने अगर अब तक मुझे वहाँ पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही अगर पेड टैरो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के साथ साथ मेरा व्हाट्सएप नंबर अब आपके सामने भी है। चलिए, 4 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर प्लेस किए हैं। एक्वेरियस, कुंभ राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस इसी को फॉलो करें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आपकी हायर सेल्फ आपको क्या गाइडेंस, क्या मैसेज देना चाह रही है एक्वेरियस। नेक्स्ट वी हैव आपके जो एंजल्स हैं वो आपको क्या गाइडेंस एंड मैसेज देना चाह रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पूर्वज हैं, वो आपको क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। सेकंड डेक से भी हम सेम कार्ड्स को पुल करेंगे। एक्वेरियस, कुंभ राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, आपकी हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहती है। आपके एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंड लास्ट, आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपकी हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाह रही है। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स अलॉन्ग विद प्रोजेक्शन। आपकी हायर सेल्फ आपको ये कहना चाह रही है सबसे पहले कि अगर आप उदास हैं, अगर आप मायूस हैं, किसी सिचुएशन को लेकर के एक्सट्रीम स्ट्रेस में हैं, परेशानी के अंदर हैं, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद नहीं कर पा रहे हैं, या आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारी जगह पर आप स्ट्रगल कर करके अब थक चुके हैं। अब आपको ऐसा लग रहा है कि आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, आगे का रास्ता नहीं दिख रहा, आगे का सफ़र नहीं दिख रहा, आगे क्या करना है, क्या नहीं दिख रहा है। और बहुत सारी सिचुएशंस में अब आप धीरे धीरे अपनी होप खो रहे हैं, मायूस हो रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशंस में आपकी हायर सेल्फ ऐसा कह रही है आपको कि कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज है, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिसको अभी आप नहीं जानते। अभी आपको वो सारी सिचुएशंस, वो सारी चीज़ें आपके सामने अभी नहीं आ सकती हैं और अभी आई भी नहीं है। आपका जो दुनिया को या परिस्थितियों को देखने का जो नज़रिया है, थोड़ा सा उसको बदलने की ज़रूरत है। बिकॉज आप जिस तरीके से अभी सिचुएशंस को देख रहे हैं, सिचुएशंस और परिस्थितियाँ थोड़ी सी डिफरेंट है। आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है एंड अपने बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से आपको बचने की ज़रूरत है। बिकॉज अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो आपको क्लियर पिक्चर तो वैसे भी नहीं दिख रहा है। प्रोजेक्शन की एनर्जी ये भी मुझे कह रही है कि आप किसी को मिस जज कर सकते हैं, आप सिचुएशन को मिस जज कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपका शांत होना, एक मैच्योर्ड डिसीजन लेना, अपने अंदर, अपने आप के अंदर जो सेंसिबिलिटी है उसको आपको एक्टिव रखना होगा। आप कर क्या रहे हैं, आप सोच क्या रहे हैं, आपकी सोच किस डायरेक्शन में जा रही है, ये सारे सवालों के जवाब इम्पॉर्टेंट हैं।
ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप ज़िंदगी के किसी भी डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं, भाग सकते हैं। सबसे पहले तो अभी पेशेंस रख करके बैठना होगा, बिकॉज आगे का जो रास्ता है, जो सफ़र है आपका, जो आगे की जो आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचने की जो जर्नी है, वो भी आपके सामने क्लियर नहीं हुई है। और जब हमारी आंखों के सामने धुंध छाई हुई होती है, जब हमें लगता है कि नहीं हमें कुछ दिख नहीं रहा ठीक तरीके से, तो हमारे कदम ऑटोमेटिकली धीरे हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। तो इस समय आपको ज़िंदगी में थोड़ा सा सोच समझ करके पेशेंस के साथ में एंड स्लोली स्लोली काम करना है, भागना नहीं है बिल्कुल। आपके एंजल्स क्या कह रहे हैं? वेरी नाइस। सो कोइंसिडेंटली वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स फ्रॉम बोथ द डेक्स। दोनों ही डेक से सेम कार्ड आया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, देखिए आपके एंजल्स ये कह रहे हैं कि आप सच में डिस्टर्ब्ड एनर्जीज में है, परेशान है, लेकिन आपकी ज़िंदगी की जो भागा दौड़ी है ना, जो आपकी ज़िंदगी का जो कैनवस है, उसे कुदरत, उसे ईश्वर पेंट कर रहे हैं। थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि पेंटिंग तो 1 सेकेंड में तो पूरी नहीं हो सकती ना, तो समय लगता है पेंटिंग को पूरा होने में। जब टाइम लग रहा है पेंटिंग को पूरा होने में, समय लग रहा है, तो वो समय क्यों लग रहा है? बिकॉज वो इतना खूबसूरत आर्ट बनने वाला है, इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनने वाली है, आपकी ज़िंदगी का कैनवस इतना खूबसूरत होने वाला है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको। साथ ही अगर आपके मन में बहुत सारे विचार या नेगेटिविटी या स्ट्रेस आ रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है आप होप लूज कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं हो सकता, अब आप गिव अप कर रहे हैं, अगर ऐसी परिस्थिति है तो अभी आपको गिव अप नहीं करना है, बस थोड़ा सा संयम रखना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है और आगे बढ़ते रहना है। एंड सिर्फ आगे नहीं बढ़ना है, आगे बढ़ने के साथ साथ में अपने आप को मोटिवेट करते जाना है। एंड अगर आपको कोई और तरीके की एक्टिविटी, कोई भी आपकी हॉबी, कोई भी आपकी हॉबी हो, सिंगिंग है, म्यूज़िक है, गिटार है, जिम है, लॉन्ग वॉक्स है, रात को लेट नाइट वॉकिंग पे जाना है, लॉन्ग ड्राइव्स पे जाना है, जो भी है आपकी हॉबी, उसको आपको धीरे धीरे कंटिन्यू रखना है। एकदम मैं ये नहीं कहूँगी पूरा दिन आप अपनी हॉबी को फॉलो करिए, नहीं, लेकिन वंस इन अ वीक या एटलीस्ट इन 2 days, जो भी आपको ठीक लगता है, जो भी आप कर सकते हैं, आप अपनी हॉबी को फॉलो कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी के लिए कुछ नया और कुछ बड़ा बन रहा है, और वो 1 दिन में या 2 दिन में तो नहीं बन सकता। आपको थोड़ा संयम एंड पेशेंस रखना होगा, अपना माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट करना होगा, नेचर के अंदर जा सकते हैं, नेचर की हेल्प ले सकते हैं, नेचर की मदद ले सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, घूम सकते हैं नेचर के अंदर, गार्डन है, अभी तो खैर काफ़ी गर्मी है, बहुत सारी जगह पे तो इट्स लाइक बहुत ज़्यादा गर्मी है, बट अगर आपको कंफर्टेबल हो जो भी सिचुएशंस, तो नेचर के अंदर जाइए, ठीक है, कुछ नहीं और तो 10 मिनट ही आप नेचर में चले जाइए, इफ इट इज़ लाइक टू हॉट। चलिए नेक्स्ट है आपके स्पिरिट गाइड्स क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स? कुछ बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये कार्ड्स दोनों जो देखेंगे ना आप, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा आपके स्पिरिट गाइड्स क्या कह रहे हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं, थोड़ा सा अच्छे से दिखा दूँ, शायद लाइट आ रही है, ठीक है, स्ट्रेंथ एंड पेशेंस। रीड करूँ, समझाऊँ कार्ड? ज़रूरत ही नहीं है, आप ऑलरेडी समझ गए। हाँ, और अभी पेशेंस कितना रखेंगे मैम? आप तो हर बार पेशेंस की बात करते हो, पेशेंस की बात करते हो। आपको पता है बुर्ज खलीफा को बनाने में कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा। तो आपकी ज़िंदगी का कैनवस बन रहा है, तो पेशेंस कौन रखेगा? हमारी ज़िंदगी है तो हमको ही पेशेंस रखना है ना। मैं पेशेंस रखूँगी और आपकी लाइफ बनेगी, तो ये नहीं हो सकता। तो थोड़ा पेशेंस अभी रखिए, बट ये पेशेंस के अंदर आपको बैठ नहीं जाना है कि ओके कुदरत मेरे लिए पेंटिंग कर रही है तो मैं बैठ जाऊँ, नहीं। अपनी खुद की, अपना जो कैनवस है ना, आपकी खुद की जो ज़िंदगी है, आपका जो खुद का कैनवस है, उसको आप खुद भी पेंट कर सकते हैं। कुदरत तो करेगी ही करेगी, और कुदरत किस तरीके से पेंट करेगी? ब्रश लेकर आकर के ऐसे पेंटिंग नहीं करने वाली है कुदरत। वो कुदरत आपको बताएगी कि ओके आपको इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, आपके लिए ये सही है, ये गलत है। आपको हिंट्स मिलेंगे, आपको मैसेजेस मिलेंगे, जैसे कि ये मैसेज आ रहा है आपके सामने। तो आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जहां आपको लगेगा ओके ये, जैसे अभी मैंने आपको कहा
कि आप अपनी कोई हॉबी फॉलो कर सकते हैं। मुझे पता है आपके घर में वो गिटार रखा हुआ है, कुछ लोग तो डेफिनेटली हैं जिनके घर में गिटार रखा हुआ है, बस वो रखा हुआ है, बजा लीजिए, मज़ा आएगा। आता है ना, सीखा हुआ है तो थोड़ा सा बजा लीजिए, नहीं सीखा है तो भी बजा लीजिए, म्यूज़िक ही तो है, बज ही जाएगा। तो ये आपको कहाँ से मैसेज आ रहा है? तो ये कुदरत आपको मैसेज दे रही है। ये मेरा मुंह मेरा है, क्योंकि कुदरत तो बोल नहीं सकती ना, तो मेरे शब्द हैं, ज़बान मेरी है, पर मैसेज कहाँ से आ रहा है? वहाँ से आ रहा है। और ये सब मैसेजेस जिन तक पहुँचने वाले हैं उन तक पहुँच ही जाएंगे। तो आपको कुदरत कह रही है, ईश्वर कह रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं। और आप खूबसूरती देख लीजिए इन रीडिंग्स की, इन कार्ड्स की खूबसूरती देख लीजिए कि डायरेक्ट चीज़ें आप तक पहुँच रही हैं। हिम्मत नहीं खोनी है, स्ट्रेंथ नहीं खोनी है, आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी को एक नए लेवल पर लेकर जाएंगे। आज 2023 में जून के महीने में हम इस रीडिंग को करें, आज से 6 महीने या 1 साल के बाद में आप इसी बात को फिर से सोचिएगा कि मैं क्या था 6 महीने पहले, मैं क्या थी 6 महीने पहले, और अब मैं क्या हूँ 6 महीने के बाद, एंड आफ्टर 1 ईयर। सो पेशेंस रखिएगा एंड आगे बढ़ते रहिए। एंड आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि जल्दबाजी में डिसीजंस लेने, यू विल हैव टू बी वेरी स्लो। जैसा मैंने आपको कहा, स्लोली एंड स्टेडली एक एक स्टेप लेकर के जाना है। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि नहीं मैं भाग सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, तब आप भागिए, तब आप दौड़िए। बट तब तक और अपने काम का ढिंडोरा नहीं पीटना है, उसको बहुत शांति से करना है, तब आपको सक्सेस मिल जाएगी, वो जो भी आप पाना चाह रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स क्या कहना चाह रहे हैं? वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड माइजर। माइजर की एनर्जी आ रही है एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, अब मैं हंसी क्यों वो भी मैं आपको बताती हूँ। माइजर एक ऐसा कार्ड है ना, ये एक ऐसी एनर्जी है, ये एक ऐसा कार्ड है जो नॉर्मली नहीं आता है। मतलब जब भी आप कार्ड्स को शफल करते हैं, वैसे तो सारे ही कार्ड्स होते हैं, मगर ये एक कार्ड के बारे में बताऊं, ये ऐसा कार्ड है जो नॉर्मल नहीं आएगा। जब आपके पास में एक पर्टिकुलर मैसेज पहुंचना है ना, तभी ये माइजर की एनर्जी आती है। कभी कभी बहुत दफ़े आएगा, कभी तो ये कार्ड रहेगा तो इसी डेक में, पर आपको बहुत सारी रीडिंग्स तक नहीं दिखेगा, क्योंकि उसका काम नहीं है, उसका कोई मैसेज नहीं है आपको देना। सो क्या कह रही है आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पूर्वज हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले देखिए, फाइनेंशियली आपको अबंडेंस मिलेगी, तो पैसे की अगर पीछे आप दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, हर चीज़ में पेशेंस रखिएगा। एंड कोई भी गलत तरीके से शॉर्टकट्स नहीं यूज़ करना है आपको। ये सोचें कि इतने में ऐसा कर लें, वैसा कर लें, तिगड़म कर लें, XYZ चीज़ें कर लें और पैसा कमा लें, तो उस तरीके से पैसा आप नहीं कमा पाएंगे। ठीक है, वो नहीं करना है। साथ ही अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आपकी एनर्जी ग्रीडी एनर्जी है, अगर आप ये सोचते हैं कि थोड़ा काम करूं पर मुझे रिटर्न उसका पूरा पूरा मिले, एंड थोड़े से काम के अंदर मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, मेरी जॉब ऐसी लग जाए, मेरा वो हो जाए, अगर किसी भी तरीके की आपकी ग्रीडी एनर्जीज हैं, लालच आ रहा है आपके दिल में या दिमाग में, तो उस चीज़ से आपको बचना है। क्योंकि ये मैसेज किससे आ रहा है? एंसेस्टर्स से आ रहा है। एंसेस्टर्स कौन है? आप ही के जो पूर्वज हैं, आप ही की लाइन, आपके घर के ही परिवार के ही लोग हैं जो फिलहाल इस दुनिया में नहीं है। तो ये मैसेज उनकी तरफ से आया, तो ये छोटा मैसेज नहीं है, ये बहुत ही बड़ी बात है। ये आपको वो बात बता रहे हैं, वो चीज़ समझा रहे हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगी। और ये है आपकी, यहाँ पर पता है कैसा है, ग्रीडी एनर्जीज में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ग्रीडी एनर्जीज में वो लेडीज़ भी आती हैं। लेडीज़ की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जो घर परिवार में हिस्सा बांट, या खैर आदमी भी होते हैं, सिर्फ लेडीज़ नहीं है, हिस्सा बांट, फाइनेंशियल मैटर्स में मुझे ये मिल जाए, मुझे ऐसा मिल जाए, मुझे वैसा मिल जाए, ये मेरे पूर्वजों के गहने मुझे मिल जाए, या ये ज़मीन, ये जायदाद, ये बंगला, ये गाड़ी। अगर आप ऐसी एनर्जीज़ में हैं, अगर ऐसी एनर्जीज़ में हैं, तो बस अब से इस एनर्जी को छोड़ दीजिएगा,
क्योंकि दो रीज़न है। एक एनर्जी, अगर आपने अभी भी इस मैसेज के बाद, अगर आपके कानों तक ये मैसेज पहुंच रहा है और इसके बाद भी आप इसी एनर्जी को कंटिन्यू करें, तो दो चीज़ हो सकती है। आपको हाथ में आएगी चीज़ पर आपके हाथ नहीं रहेगी। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, किंग ऑफ पेंटिकल्स है साथ में, दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपने वो ग्रीडी एनर्जी छोड़ दी ना, तो कुदरत ही आपको सामने से वो चीज़ दे देगी, वो चाहे जिस भी फॉर्म में दे, और वो जब भी दे, दैट आई डोंट नो, जिस भी फॉर्म में दे। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा 50,000 का एक मैंने गोल्ड का सेट खरीदा हुआ है, तो 50,000 का सेट आपने छोड़ दिया कि चलो मैम ने बोला है कि ग्रीडी एनर्जीज नहीं रखना, छोड़ दिया, तो 50,000 का आपको सेट सामने से नहीं आएगा, बट मे बी 50,000 आपको कहीं ना कहीं से प्रॉफिट में आ जाएंगे, या 50 से या 40 आ गया या 60 आ गया, इन एनी वेज। सो इस एनर्जी को मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। अगेन आई विल से, जनरल मैसेजेस हैं, आपकी परिस्थितियों के साथ में आप इसको मैच करके और उसी तरीके से रीडिंग को फॉलो करिएगा। सो आपकी लाइफ में अबंडेंस है, आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं आपकी लाइफ में अबंडेंस है, उस अबंडेंस तक पहुंचने की कैपेसिटी में आने की ज़रूरत है आपको। पेशेंस एंड ऑल सब, ये सब इसीलिए आपको गाइडेंस भी दिया जा रहा है कि थकना नहीं है, हारना नहीं है, रुकना नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं चीज़ें हैं मेरी ज़िंदगी में पॉसिबल, तो पॉसिबल होगा। आप अपने एंसेस्टर्स से प्रे करिए कि वो आपको बताए आगे का रास्ता क्या है, आगे सक्सेस आपको किस तरीके से मिल सकती है। ये आप उनसे पूछ सकते हैं, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। चलिए, आपके सोल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए क्या मैसेज आ रहा है हमारे पास में। वी हैव गिल्ट, गिल्ट की एनर्जी आ रही है, जो कि ये कह रहा है, आई रिलीज एनी बिलीव्स दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। आई रिलीज एनी बिलीव्स दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। कोई भी ऐसे बिलीव जो आपको, आपकी जो सोल है उसको कुछ भी ग्रो नहीं होने, कुछ भी उसका मतलब नहीं है, कोई ऐसे बिलीव्स जिनका कोई मीनिंग ही नहीं है, उनको आपको जाने देना है, छोड़ देना है। सिंपल यहाँ पर एक एग्जांपल, सिंपल सी एक एग्जांपल दे देती हूँ। कहीं पर ऐसे भी बोलते हैं कि इन दिनों पे 2 दिन या 4 दिन हफ्ते के लेडीज़ लोग सिर नहीं धो सकते, ये नहीं कर सकते उन्हें। तो ये एक ऐसा बिलीफ है, ये एक ऐसी बात है जो हम पता नहीं कितने सालों से फॉलो करते आए हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण नहीं पता। तो इसके कारण बहुत अलग है, बट ओरिजिनलिटी हम ये सोचते हैं कि ट्यूसडेज है, थर्सडेज है, इस दिन उस दिन, संडे बर्थडे के दिन ये दिन नहीं धो से। तो ऐसा नहीं है, ये एक बिलीफ है, क्योंकि उस टाइम पर सिचुएशंस जब हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर और हमारे ग्रैंडफादर का जो टाइम था, वो एक अलग पीरियड था, एक अलग सिचुएशन थी, उनकी ज़िंदगियाँ डिफरेंट थी, उनकी स्ट्रगल डिफरेंट थी। आज ये बात ऐसी नहीं है, मैक्सिमम जगह पर मोर देन 10 to 12 आवर्स पानी आता है, और हम लोग अपने खुद का भी सेव करके रखते हैं पानी। सो डिफरेंट है बात। तो अगर ऐसा कोई डिसबिलीव है, कोई ऐसी बात है जो आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी सोच के लिए, आपकी सोच को बांध रही है, आपको बांध रही है, तो उस सोच को, उस चीज़ को आपको रिलीज़ कर देना है, उसको जाने देना है। ठीक है, गिल्ट में नहीं रहना है, पछतावे में, दुख में नहीं रहना है, कुछ भी है ये चीज़। आपको अगर लगता है कि आपने किसी के साथ गलत किया है, तो उस चीज़ को बोल कर ख़त्म कर दीजिए। आप उस पर्सन को बोले, ज़रूरी नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, बेस्ट क्या कर सकते हैं, पेड़ों को बोल दें, प्लांट्स को बोल दें, ताकि आपका जो वो गिल्ट फैक्टर है, आपका वो जो स्ट्रेस है, और रो भी लो साथ में, ताकि आपका वो जो स्ट्रेस है, वो तकलीफ है ना, वो रिलीज़ हो जाए, वो निकल जाए और आपका दिल हल्का हो जाए। तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज भी मैंने आपको बता दी। चलिए, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आएगी। थोड़े से डिफरेंट टॉपिक हैं, एंड एक्वेरियस ये टॉपिक यहाँ पर आपसे ही ख़त्म होता है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बट प्लीज़, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक आपने चैनल को, तो कर दीजिए प्लीज़, मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। एंड अगर पेड टैरो रीडिंग्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है यहाँ पर। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।